एमपी में बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट एकदम से चौंकाने वाली है। बीजेपी ने एमपी में इस बार 3 केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतार दिया है। सबसे चौंकाने वाला नाम केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का है। पार्टी के इस फैसले के तार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी जोड़कर देखे जा रहे हैं। संभावनाएं जताई जा रही है कि बीजेपी राज्य में अकेले चौहान को ही पूरी कमान देने के मूड में नहीं है। दरअसल एमपी विधानसभा चुनाव में नरेंद्र सिंह तोमर को लेकर कई तरह की अटकलें लगती है। इस बार बीजेपी ने उन्हें चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बनाया है। ऐसे में चुनाव मैनेजमेंट का पूरा काम उन्हीं के पास है। साथ ही उन्हें सीएम पद का दावेदार भी बताया जाता है। तोमर के मैदान में उतरने के बाद इस तरह की अटकलें फिर से शुरू हो गई है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने मुझको पार्षद का चुनाव लड़ाया, विधानसभा का लड़ाया, राज्यसभा का लड़ाया, लोकसभा का लड़ाया। पार्टी को लगता है कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, तो पार्टी का आदेश सिरोधार्य है। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो आदेश देती है उस काम को करते हैं। 39 नामों की इस लिस्ट में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी है। पार्टी ने उन्हें इंदौर से मैदान में उतारा है। वहीं 3 केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते भी चुनावी मैदान में दम भरने वाले हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी ने 7 सांसदों को भी विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिए हैं। दल बदल के बीच बीजेपी में लंबे समय से प्रत्याशियों के नामों का इंतजार जारी था। माना जा रहा है कि पार्टी इसके जरिए कमजोर सीटों पर मजबूत स्थिति तैयार करने की कोशिश में है। वही दूसरी वजह मानी जा रही है कि कई बड़े नामों को एक साथ मैदान में उतारकर बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद के लिए मुकाबला एकदम खुला कर दिया है। नरेंद्र सिंह तोमर वाले फैक्टर पर आते हैं। केंद्रीय मंत्री तोमर चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष है। उनके जिम्मे चुनाव लड़ाने और प्रचार अभियान चलाने का जिम्मा था, मगर उनको पार्टी ने मैदान में उतार कर कहा कि चुनाव हम लड़ाएंगे, आप तो चुनाव लड़ो। हालांकि सीट से उनके बेटे को टिकट मिलने की अटकलें लगाई जा रही थी, मगर इस लिस्ट में उनके साथ 6 और सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़ाकर पार्टी ने बता दिया कि वो चुनाव को कितनी गंभीरता से ले रही है और एक एक सीट के लिए कितनी तैयारी से उतरी है। बता दें कि मध्य प्रदेश से 5 मंत्री मोदी कैबिनेट में थे। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीरेंद्र कुमार की नींद भी इस लिस्ट ने उड़ा दी है। उनके चुनाव लड़ने का आदेश भी कभी भी आ सकता है। इस दूसरी लिस्ट ने तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी नींद उड़ा दी होगी। इस लिस्ट में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों के ढेरों नाम है और उनका नाम अब तक पार्टी ने जारी नहीं किया है। साथ ही बीजेपी बड़े नेताओं को टिकट देकर क्षेत्रीय नेताओं के बीच कथित तौर पर बढ़ रही नाराजगी को भी कम करने की कोशिश कर सकती है। विजयवर्गीय, तोमर और पटेल जैसे पुराने नेताओं के चुनाव लड़ने से बीजेपी को तय सीटों के अलावा आसपास के क्षेत्रों में भी पकड़ मजबूत करने में मदद मिलेगी। खास बात ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मध्य प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। वही बीजेपी भी उन्हीं के चेहरे को आगे रखकर प्रचार अभियान बढ़ा रही है। साथ ही प्रदेश में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान समेत कई बड़े नेताओं को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है। इंदौर एक सीट से 2023 का चुनाव लड़ने जा रहे विजयवर्गीय करीब 1 दशक के बाद विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने 2013 में मऊ सीट से चुनाव लड़ा था और उन्होंने जीत भी हासिल की थी। वहीं तोमर ने 2003 में लगातार दूसरी बार ग्वालियर से जीत हासिल की थी। इस लिहाज से केंद्रीय मंत्री भी 2 दशकों बाद विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी ने 4 और सांसदों को टिकट दिया है। इनमें सतना सीट से गणेश सिंह, सांसद रीति पाठक को सीधी सीट, जबलपुर से सांसद राकेश सिंह को जबलपुर पश्चिम और उदय प्रताप सिंह को गाडरवारा से मैदान में उतारा गया है। खैर, ये तो सिर्फ पिक्चर है। बीजेपी ने अभी उम्मीदवारों की 2 ही लिस्ट निकाली है और इसी से शिवराज सिंह चौहान के लिए खतरे की घंटी का आभास हो गया है। जानकार यही कह रहे हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर की एंट्री का मतलब है पार्टी बिना कुछ कहे शिवराज सिंह को साइडलाइन करना चाहती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।